हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ योरसेल्फ। सो हाउ टू रिकॉग्नाइज आवर वैल्यू। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट। सो विदाउट डूइंग लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एक बार एक हॉल में एक बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और वहां पर एक बहुत ही बड़ा स्पीकर आने वाला था। सभी लोग उसी की बात को सुनने के लिए वहां पर आए थे और लगभग 10 मिनट के बाद वह स्पीकर स्टेज पर आ जाता है। वह बोलता है कि अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन ली और समझ ली तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसके बाद वह स्पीकर अपनी जेब से एक 500 का बिल्कुल नया नोट निकालता है और वह सबसे पूछता है, आप में से ये नोट किसको चाहिए। तो इस बात को सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर दिए। वह स्पीकर बोलता है कि अब मैं आप में से किसी एक को ये नोट दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना होगा। वह स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और उसको थोड़ी देर तक का मसलता रहता है। उस नोट में थोड़ा सा मसलने के कारण सल पड़ जाते हैं और उसी के कारण वह नोट बिल्कुल पुराना लगने लगता है। इसी के साथ साथ वो नोट थोड़ा एक किनारे से फट भी जाता है। इसके बाद वह फिर उस नोट को ऊपर उठाकर फिर पूछता है कि अब इस नोट को किसको चाहिए। तो तब भी सब लोग फिर से हाथ उठा दिए ऊपर कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। स्पीकर ने उस नोट को जमीन पर गिरा दिया और 3 से 4 बार अपने पैर को नोट के ऊपर रख दिया। इससे वह नोट और भी पुराना हो जाता है। उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई थी। उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और फिर पूछा कि अब बताओ आप में से इस नोट को कौन लेना चाहता है। इस बार सबके सब फिर अपने अपने हाथ ऊपर कर दिए। स्पीकर अब उस नोट को फिर से जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर कूद कूद कर रगड़ देता है, जिससे कि नोट पूरी तरह से गंदा हो जाता है। और वह नोट इतना गंदा हो जाता है कि कोई भी अगर उस नोट को देखता तो वह सिर्फ यही बोलता कि अब ये सिर्फ एक गंदा कागज का टुकड़ा है, अब यह बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने उसके बाद उस नोट को फिर से ऊपर उठाता है और फिर से पूछता है कि अब इस नोट को कौन लेना चाहता है। तो इस बार भी सब ने अपने हाथ को ऊपर कर दिए कि ये नोट मुझे चाहिए। नोट कितना भी गंदा, कितना भी दाग, चाय का दाग लगा हुआ, मिट्टी में सना हुआ क्यों ना हो, है तो वो 500 का नोट ही है। इसी प्रकार जिंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है और आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं या फिर जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपका समय बुरा चल रहा होता है और आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हैं। बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं हैं। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर हैं और आप किसी काम के नहीं हो, कि कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा याद रखो कि आपने सिचुएशन का कितनी बार सामना किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिंदगी में कितनी बार फेल हुए हो, आपकी वैल्यू वही रहेगी। जो पहले थी आपके पास कुछ खास, जो अब दूसरों के पास नहीं है, आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। और अब तक सक्सेस नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं है, वही है। आप अभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लोग आपको अच्छे समझते हैं, वो लोग आपकी वैल्यू उतना ही मानेंगे जितना कि पहले मानते थे। अपनी वैल्यू को समझो और जिंदगी में कुछ